हेलो गाइस, हम लोग देख रहे हैं हिंदी साहित्य माइनर पेपर अनुवाद विज्ञान, जो कि 25 तारीख को आपका पेपर है। उसका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले अनुवादक के गुण देखें। आइए आज देखते हैं अच्छे अनुवाद की विशेषताएं बताइए। इस तरह भी प्रश्न आता है। बीए द्वितीय वर्ष के लिए बात कर रहे हैं, माइनर पेपर की बात कर रहे हैं, हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं। हमारा विषय का शीर्षक है अनुवाद विज्ञान। हिंदी साहित्य माइनर पेपर अनुवाद विज्ञान में प्रश्न नोट डाउन कीजिए। अच्छे अनुवाद की विशेषताएं बताइए, पूछा जाता है। तो देख रहे हैं आपके सामने हैं। एकार्थता पहला पॉइंट है। अनुवाद की विशेषताओं में एकार्थता अर्थात उसमें अर्थगत एकांत एकता अनिवार्य है। अर्थात जो बात कही गई हो उसके अनुवाद में अर्थ भिन्नता नहीं होना चाहिए। जो हम विषय वस्तु घटना या प्रसंग को लेकर कहना चाहते हैं उसका एक ही अर्थ हो, अनेक अर्थ ना निकले। अनुवाद करते समय ध्यान रखना है। नंबर 2 पर है अर्थगत असंदिग्धता। अनुवाद को पूर्णतः निश्चयात्मकता अर्थ प्रदान करने वाला होना चाहिए। यदि किए गए अनुवाद से उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा तो वह संदिग्ध रह जाएगा। अनेक अर्थ तो नहीं निकलना चाहिए, ऊपर देखा हमने एक ही अर्थ निकलना चाहिए, परंतु अर्थ संदिग्ध नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से जो कहना चाहते हैं वही बात स्पष्ट रूप से कही जाए। अगर उसमें संदेह है या कोई डाउट रह गया है तो वह मैसेज या वह बात अधूरी रह जाएगी। नंबर 3 मूल भाषा की रक्षा। अनुवाद करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि मूल भाषा के कथ्य एवं कथन का लक्ष्य भाषा में अधिकतम निर्वाह अपेक्षित है। मूल भाषा की रक्षा के बिना सफल अनुवाद असंभव है। अर्थात जिस भाषा में वाक्य दिया गया है उसको अनुवादित दूसरी भाषा में हम कर रहे हैं तो याद रखना है कि मूल भाषा की संस्कृति, संस्कार और मूल अर्थ गायब नहीं होना चाहिए। उसे ध्यान में रख के ही हम ट्रांसलेट करें और अनुवाद करें। चौथा पॉइंट आपके सम्मुख है विद्यार्थियों। 4 नंबर का पॉइंट है कृत्रिम जटिलता एवं दुरूहता का अभाव। अनुवाद करते समय, ट्रांसलेट करते समय शब्दों के कृत्रिम प्रयोग से भाषा जटिल एवं दुरूह बन जाती है। सरल शब्दों का, बोधगम्य शब्दों का प्रयोग करना है। पर तात्पर्य कृत्रिम अर्थात दिखावटी या बनावटी शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इससे प्रयोग से भाषा दुरूह बन जाती है, समझ में आसानी से नहीं आती है, जटिल बन जाती है और तब मूल भाव का नाश हो जाता है। इसलिए अनुवाद को कृत्रिम जटिलता एवं दुरूहता में सर्वथा मुक्त होना चाहिए। देखते हैं 5वां पॉइंट। नंबर का पॉइंट है व्याकरणिक शुद्धता। अनुवाद की भाषा व्याकरण सम्मत होनी चाहिए, व्याकरण के आधार पर शुद्ध होना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि अनुवादक अध्ययनशीलता तथा स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के विभिन्न बोध स्तरों एवं संप्रेषण कला दोनों से अच्छी तरह परिचित हो। व्याकरणिक शुद्धता विद्यार्थी तभी सही हो पाएगा सेंटेंस कि जब आप अनुवाद कर रहे हैं तो जिस वाक्य का अनुवाद कर रहे हो उस भाषा का ज्ञान हो और जिस भाषा में अनुवादित कर रहे हो उस भाषा का ज्ञान हो। उदाहरण के लिए अगर आप राम फुटबॉल खेलता है इस वाक्य को ट्रांसलेट करना चाहते हैं, राम प्लेस फुटबॉल, तो आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं का व्याकरणिक ज्ञान होना चाहिए कि सब्जेक्ट कहाँ आता है, वर्ब कहाँ आता है और ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, अर्थात कर्ता, क्रिया और कर्म का उपयोग कैसे किया जाएगा। हिंदी के व्याकरण और अंग्रेजी के व्याकरण दोनों का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप व्याकरणिक शुद्धता के पैमाने पर वाक्य को जांच पाएंगे और निभा कर पाएंगे। अगला पॉइंट है समतुल्यता। वस्तुतः अनुवाद एक द्विभाषिक प्रक्रिया है। द्विभाषिक प्रक्रिया है, 2 भाषाओं में का जानकार होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए द्विभाषिक प्रक्रिया कहा गया है। विभिन्न भाषाओं की प्रकृति और प्रवृत्ति एक दूसरे से भिन्न होती है। अतएव अनुवाद की सफलता एवं सार्थकता के लिए उन दोनों भाषाओं के बीच विभिन्न स्तरों पर समतुल्यता आवश्यक है। इसी कारण दोनों भाषाओं, स्रोत भाषा सोर्स लैंग्वेज तथा लक्ष्य भाषा टारगेट लैंग्वेज का तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है। आप तुलनात्मक रूप से दोनों को समतुल्य जानकर पढ़ें और समझें। दोनों का व्याकरणिक ढांचा थोड़ा सा डिफरेंस है, स्ट्रक्चर या संरचना, उसकी समतुल्यता और तुलनात्मकता दोनों को ध्यान में रखकर अध्ययन अध्यापन करें तो अनुवादक की विशेषताओं में एक यह विशेषता भी है कि समतुल्यता। इसी क्रम में आगे एक छोटा प्रश्न और पूछा जाता है, अनुवाद के संबंध में ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी है। तो नोट डाउन करिए। अनुवाद के संबंध में ध्यान देने योग्य बातें, टोटल 10 बातें हमसे कही गई है। पहला है अनुवाद के लिए स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। आप जानते हैं स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा से तात्पर्य क्या है। स्रोत भाषा अर्थात जिस भाषा में भी वाक्य या अनुच्छेद दिया है, पैराग्राफ दिया है,
वो स्रोत भाषा है और जिसमें हम ट्रांसलेट कर रहे हैं वो लक्ष्य भाषा है। नंबर 2, भाषा के साथ साथ विषय का ज्ञान भी अनिवार्य है। भाषा का तो ज्ञान है लेकिन उस विषय का भी डीप नॉलेज आपको होना चाहिए। यह अनुवाद के संबंध में ध्यान देने योग्य बातें हैं। नंबर 3, स्रोत भाषा सामग्री का अनुवाद लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुकूल करना चाहिए। दोनों भाषाओं की जो प्रकृति है उसके अनुकूल ही अनुवाद करना है। चौथा प्रश्न था, सामान्यतः शब्दानुवाद को अच्छा नहीं माना जाता, किंतु वैज्ञानिक, तकनीकी और विधि निर्माण के क्षेत्र में शब्दानुवाद आवश्यक हो जाता है। सामान्यतः बात कर रहे हैं हम कि शब्दानुवाद को अच्छा नहीं माना जाता, अर्थ को ध्यान में रखते हुए अनुवाद करना चाहिए। परंतु वैज्ञानिक, साइंटिफिक लैंग्वेज की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, लॉ के क्षेत्र की बात करें, विधि निर्माण की बात करें तो शब्दानुवाद आवश्यक हो जाता है। उसमें एज इट इज़ हम शब्दों के अनुसार ही अर्थों को ग्रहण करते हैं। पाँचवा, यदि कोई समानार्थी शब्द न मिले तो उपसर्ग प्रत्यय के सहारे नया शब्द बना लेना चाहिए। तो अनुवाद करते समय इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर वहाँ पर कोई समानार्थी शब्द का हम प्रयोग करना चाहते हैं, किसी भी शब्द के समानार्थी शब्द का, उदाहरण के लिए पृथ्वी है, धरा है, वसुंधरा है, जिस शब्द का भी समानार्थी शब्द प्रयोग करना चाह रहे हैं, अगर वो नहीं मिलता है तो उपसर्ग प्रत्यय के सहारे आप नया शब्द का निर्माण कर सकते हैं। नंबर 6, अन्य संदर्भ और प्रसंग की आवश्यकता के अनुसार अन्य स्वदेशी भाषाओं के उपयुक्त शब्दों का प्रयोग अनुचित नहीं होता। अन्य संदर्भ और प्रसंग, अगर अनुवाद में अन्य संदर्भ की या प्रसंग की आवश्यकता है, कोई और घटना या दुर्घटना के माध्यम से आप समझाना चाह रहे हैं बच्चों को, तो वहाँ पर आप स्वदेशी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। 7वां, यदि कोई विदेशी भाषा हमारी भाषा का अंग बन चुकी है तो उसे ज्यों का त्यों ग्रहण किया जा सकता है। विदेशी भाषा को हम ज्यों का त्यों ग्रहण कर सकते हैं। अगर कोई विदेशी भाषा का शब्द हमारे यहाँ वैसा कि वैसा हमने ग्रहण कर लिया है तो आप उसे वैसा ही अनुवाद के क्षेत्र में प्रयोग कर सकते हैं। 8 नंबर का पॉइंट है, लोकोक्ति और मुहावरों का अनुवाद बहुत कठिन होता है। यदि लक्ष्य भाषा में पूर्णतः समानार्थी लोकोक्ति मुहावरा न मिले तो भावानुवाद स्पष्ट कर देना चाहिए। तो लोकोक्ति और मुहावरे आप जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में लोकोक्ति और मुहावरे पर चैप्टर बनाया गया है। तो लोकोक्ति और मुहावरे क्या है? लोकोक्ति अर्थात जो लोक में उक्ति प्रचलित हो, लोगों द्वारा या अनुभवी लोगों द्वारा जो कथन कहे गए प्राचीन समय में, वह लोकोक्ति कहलाई। और मुहावरे, मुहाविर भाषा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अभ्यास। तो मुहावरों पर और लोकोक्ति पर अगर चाहे तो वीडियो को देख सकते हैं। तो ये कठिन होता है, इसलिए लक्ष्य भाषा में पूर्णतः समानार्थी लोकोक्ति का मुहावरा न मिले तो भावानुवाद कर लेना चाहिए। लोकोक्ति नहीं मिलती, अगर आपको जरा सा डिफिकल्ट होता है देखना, तो आप भाव के अनुसार कि क्या कहना चाह रहा है उस कथन में, भाव के अनुसार भावानुवाद भी कर सकते हैं। 9 नंबर का ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है, अनुवाद अधिकृत पारिभाषिक शब्दकोश का उपयोग उचित होता है। अनुवाद के अंतर्गत अधिकृत पारिभाषिक शब्द का, ठीक है, तो अधिकृत शब्द को लेंगे, पारिभाषिक जो परिभाषा में बंधा हो, एक निश्चित परिभाषा में बंधा हो। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। न्याय की भाषा अलग होती है, कानून की भाषा अलग होती है, शिक्षा के क्षेत्र की भाषा अलग होती है, सेना की भाषा अलग होती है। उसे ही हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं कि अपने अपने क्षेत्र की भाषा के शब्द पारिभाषिक शब्द कहलाता है। तो पारिभाषिक शब्द का कोश भी, उपयोग भी आप कर सकते हैं अनुवाद करते समय, अगर आपको याद आ रहा है और आपके सम्मुख को शब्द है जिसे आप ले सकते हैं तो। और अंतिम बिंदु है अनुवाद के समय ध्यान रखने योग्य बातों में, अनुवाद कोई विज्ञान नहीं है, अभ्यास जनित कला है। तो अनुवाद को विज्ञान नहीं कहा है, यह एक कला है, वो भी अभ्यास जनित अर्थात प्रैक्टिस पर आधारित कला है। इसलिए अनुवाद की कोई सर्व स्वीकृत मानव प्रक्रिया नहीं होती। अनुवाद की ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जो सभी द्वारा स्वीकार की गई हो, क्योंकि यह केवल प्रैक्टिस बेस्ड आर्ट है। जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करते हैं, उतना अनुवाद कला में निपुण होते जाते हैं। तो विद्यार्थी, ये था अनुवाद के संबंध में ध्यान देने योग्य बातें, जिसमें हमने 2 प्रश्न देखे इम्पॉर्टेंट। एक देखा अनुवाद के समय ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी है, और दूसरा देखा है अनुवाद की विशेषताएं। माइनर पेपर को समझ रहे हैं, आगे भी इसी तरह के वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। किसी प्रकार की डिफ़िकल्टी या समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।